कथनी और करनी में फर्क सियासी बयानबाजी में साफ तौर पर दिखता है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताकर छापे मारे जाते हैं तो दूसरी तरफ करप्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाता है। बीजेपी के नेता करोड़ों रुपए के साथ गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें जमानत भी मिल जाती है, लेकिन सवाल कहीं नहीं होता। एक तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री माफिया स्ट्रीट शीटर पर कार्रवाई का दम भरते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ स्ट्रीट शीटर की तस्वीर पीएम मोदी के साथ ही सामने नजर आती है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात विधानसभा के भीतर कही। बुलडोजर और एनकाउंटर की बात होती रही है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्य में स्ट्रीट शीटर पीएम मोदी के आगे हाथ जोड़े खड़ा होकर उनका स्वागत करता नजर आता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव है, लिहाजा पीएम मोदी के दौरे लगातार हैं। कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में नई नई परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास करने के लिए गृह मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक कर्नाटक आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक अमित शाह ने कर्नाटक पे आकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात कही थी, तो कुछ दिन के बाद ही इस बयान के बाद बीजेपी के विधायक के बेटे को 6 करोड़ के साथ गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसे जल्द ही जमानत भी मिल गई। इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ना ही कोई सवाल किया गया। मीडिया भी खामोश रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री तक को बीजेपी को बदलना पड़ा था। 40% घूसखोरी के आरोप विपक्ष ने कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री पर लगाए। अब एक और नया विवाद कर्नाटक बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई है जिसपे वो एक बीजेपी नेता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वो नेता भी पीएम मोदी के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। पीएम मोदी का अभिवादन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। ये तस्वीर मांड्या की बताई जा रही है और इस तस्वीर में पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होने वाला शख्स हिस्ट्री शीटर मल्लिकार्जुन उर्फ फाइटर रवि है, जो बीजेपी नेताओं की कतार में शामिल है। कांग्रेस की तरफ से इस तस्वीर पर बीजेपी पर निशाना साधा गया, सवाल किए गए। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री एक हिस्ट्री शीटर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, इससे प्रधानमंत्री पद बदनाम हुआ है। कांग्रेस ने इस बात को लेकर भी सवाल पूछा कि बीजेपी ने कहा था कि वो पार्टी में अपराधियों को नहीं जोड़ेगी, लेकिन पीएम मोदी की अगवानी में एक हिस्ट्री शीटर को शामिल क्यों किया गया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है फाइटर रवि। नागमंगला विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट का उम्मीदवार भी है, दावेदार भी है। हालांकि उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन रवि का दावा है कि वो हिस्ट्री शीटर नहीं है और फाइटर रवि के मुताबिक वो पीएम मोदी से मिला तो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन उसने इसे बताया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट चाहने वालों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को लाने के लिए काम दिया था। ये कहा था कि पीएम मोदी का जहां जहां कार्यक्रम है वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से लोगों को उस रैली में लेके आए। लिहाजा रवि ने भी कई गाड़ियों का इंतजाम किया था और वो भी कार्यक्रम में लोगों को लेकर पहुंचा था। इसके बदले में पीएम मोदी की अगवानी वाले लोगों की कतार में इस रवि को भी शामिल किया गया। मल्लिकार्जुन और फाइटर रवि या रवि क्रिकेट सट्टेबाजी में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। वो कथित तौर पर गिरफ्तारियों से इसलिए बच गया क्योंकि उसके बीजेपी के नेताओं के साथ अच्छे संबंध बताए गए हैं। उस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले भी दर्ज हुए हैं। कहा जाता है कि वो पैसों के लिए जमीन जायदाद के विवाद को भी सुलझाता रहा है। कमाल की बात तो यह है कि पीएम मोदी की सिस्टम को साफ करने की अपील के बाद वो बीजेपी में शामिल हुआ है। उसने कहा पीएम मोदी के इस बयान से उसे प्रेरणा मिली, लिहाजा वो बीजेपी में शामिल हो गया। इससे पहले फाइटर रवि ने जेडीएस में भी टिकट का जुगाड़ लगाया था, लेकिन वहां दाल नहीं गली, वहां बात नहीं बनी, लिहाजा बीजेपी में शामिल हो गया। बीजेपी से टिकट मिलने का भरोसा दिया गया था तो फाइटर रवि बीजेपी का सदस्य बन गया और पीएम मोदी की अगवानी के लिए उस कतार में शामिल हो गया जहां बीजेपी के और नेता भी शामिल थे।